हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है भूपेन कोच एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अजमल सुपर 40 एज ए बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों, हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था हमारा एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़ लिए थे, जैसे कि अपना हो गया पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा। ओके, तो बच्चों आज का जो फाइलम है वो एनिमल किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम होने वाला है, क्योंकि इसी फाइलम से जो है हमने बहुत ज़्यादा एनिमल में डेवलपमेंट देखना स्टार्ट किया। मतलब पहले वाले फाइलम्स में हालांकि डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन ये जो फाइलम है, इस फाइलम में आप लोग देखोगे जो एनिमल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आया। और उन एनिमल्स ने क्या किया, आपका वर्ल्ड के हर एक हैबिटेट में खुद को अडाप्ट कर लिया। ये एनिमल आपको पानी में भी मिलेंगे, मैराइन वाटर में मिलेंगे आपको ये एनिमल आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये एनिमल आपको ज़मीन के नीचे मिलेंगे, ज़मीन के ऊपर मिलेंगे, एबोरियल मिलेंगे जो हवा में रहते हैं, ठीक है ना। तो इनका कोई भी ऐसा हैबिटेट इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ पर कि एडाप्टेशन नहीं किया हो इन्होंने, ठीक है ना। और हम उसी स्पीसीज को उसी फाइलम को हम लोग सक्सेसफुल मानते हैं जो फाइलम का स्पीसीज बहुत ज़्यादा होता है, जिस फाइलम का एडाप्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। हम जिस फाइलम से बिलोंग करते हैं कॉर्डेट्स, ये नहीं कि हमारा फाइलम सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल हम उस फाइलम को मानेंगे जिसके बहुत ज़्यादा स्पीसीज है। तो मैं जिस फाइलम की बात कर रहा हूँ बच्चों, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये अपना क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। तो फाइलम थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया। इस फाइलम में एनिमल्स के नाम मतलब इस फाइलम का जो नाम है वो आर्थ्रोपोडा क्यों रखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो टर्म है आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। ओके, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेजेस। मतलब कि अभी अपेंडेजेस क्या है, जॉइंटेड तो इसका मतलब पता होगा आपको, मतलब जो जॉइंट लगा हुआ है, जैसे हमारे उंगली हमारे हाथों के साथ जॉइंट है, ठीक है ना, या फिर हमारा पूरा हाथ जो है हमारे मेन बॉडी के साथ अटैच्ड है, तो ये हमारा एक अपेंडेजेस है। दिस इज आवर वन अपेंडेजेस, दिस टू लिम्स आर आवर वन अपेंडेजेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स होंगे, आप देखोगे इनके जो बॉडी पार्ट्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस फाइलम और एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम्स आर नोन एज योर आर्थ्रोपोडा। मेरे ख्याल से ये आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा जॉइंट्स प्रेजेंट होने से क्या फ़ायदा मिला इन एनिमल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ायदा मिला बच्चों। जितना ज़्यादा जॉइंट्स होगा एक एनिमल में, जैसे इस फाइलम में कौन कौन से एनिमल्स बिलोंग करेंगे, जैसे मॉस्किटो बिलोंग करेगा आपका, कॉकरोच बिलोंग करेगा, क्रैब, प्रॉन, बटरफ्लाई, ये सारे जो है इस फाइलम में, इंसेक्ट्स सारे इस फाइलम में आपके बिलोंग करने वाले हैं, ठीक है ना। और आप देखोगे इनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जो जॉइंटेड होंगे आपके इनके मेन बॉडी के साथ। अब जितना ज़्यादा जॉइंट होगा बच्चों, उतना ज़्यादा वो मूवमेंट कर पाएगा। हमारा यहाँ पे एक जॉइंट है, हम इसको मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ जॉइंट है, यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ जॉइंट है, यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ जॉइंट है, यहाँ मूवमेंट कर, तो हम हर चीज़ का जो है मूवमेंट कर सकते हैं। तो एक इवोल्यूशन में मूवमेंट का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मूवमेंट के कारण अब वो लोकोमोशन कर पाएगा, और जितना ज़्यादा लोकोमोशन कर पाएगा उतने नए नए टेरिटरीज में, नए नए एरियाज में जा पाएगा, और जितने नए नए एरियाज में जाता रहेगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से इनमें अडेप्टेशन आता जाएगा आपका। और इस तरह से जो है इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स उन स्पीसीज में डाइवर्सिफिकेशन आना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो आज हमको वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जगह नहीं है शायद जहाँ पे आपको आर्थ्रोपोडा ना मिले। बाकी किसी फाइलम के एनिमल मिले या ना मिले, आर्थ्रोपोडा लेकिन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ दिस जॉइंटेड अपेंडेजेस इन द आर्थ्रोपोडा। तो मेरे ख्याल से फाइलम का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। ओके, लेट्स डिस्कस।
सो नाउ विल बी डिस्कसिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम। मतलब कि इस फाइलम में बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या कॉमन बात है, ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी हर बार करते हैं डिस्कस, है कि नहीं। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके हैबिटेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने कहा इन्होंने कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने अडाप्टेशन ना किया हो, या फिर कोई भी हैबिटेट ऐसा नहीं है जहां पर इन्होंने अडाप्ट नहीं किया हो खुद को, ठीक है ना। तो दिस एनिमल्स आर इनहेबिटेंट इन अ वेराइटी ऑफ एनवायरमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। These animals are inhabitant or inhabit in a variety of environment या फिर in a variety of habitats तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये जो एनिमल्स है बहुत अलग अलग वैरायटी के हैबिटेट्स में इन्होंने खुद को इनहेबिट किया। इनहेबिट करना मतलब वहाँ पे उन्होंने बसना स्टार्ट किया आपका, ठीक है ना बच्चों, समझ पा रहे हो बात को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लगाएं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मराइन हैबिटेट, मराइन हैबिटेट का अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देखे जाए जैसे कि लिमुलस। लिमुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, क्लासिफिकेशन के टाइम पे मैं आपको लिमुलस के बारे में फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैराइन हैबिटेट हो गया। जैसे कि हम फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें तो डेफनिया, डेफनिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। इस डेफनिया के ऊपर ज़्यादातर जो फिशेस वगैरह है वो फीडिंग करते हैं, मतलब कि फिश के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फूड है आपका ये, ठीक है ना। डेट इज द डेफनिया। और वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। अगर हम एरियल की बात करें, मतलब जो ज़्यादातर अपना जो भी जीवन काल है, जीवन काल का मैक्सिमम टाइम जो है जो एयर में बिताते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गया, या फिर मॉस्किटो के बारे में बात करें, या फिर बटरफ्लाई के बारे में बात करें, ठीक है ना। ये तो मैंने खाली बच्चों थोड़े ही एग्जांपल दिए, जैसे कि मैरीन वाटर के बारे में बोला, फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में बोला, एरियल वालों के बारे में बोला। उस तरह से ज़मीन पर, सॉइल पर रहने वाले बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे जैसे फाइलम को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको बताता जाऊँगा। अभी तो मेरे ख्याल से इनके हैबिटेट के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि दे आर इनहेबिटेड टू द वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बॉडी सिमेट्री के बारे में अगर बात करें हम इनके, इफ वी टॉक अबाउट द बॉडी सिमेट्री, अगर बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करें तो दे विल बी योर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है ना। बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा। बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होते हैं हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम लोग इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये भी आप बता पाओगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डेट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है ना। अगर हम जर्म लेयर के बारे में बात करें, इनमें कितने जर्म लेयर होंगे, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जो एनिमल क्या होगा यहाँ पर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। तो सारी आसान चीज़ें हैं यहाँ पर। द एनिमल विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर हम सेगमेंटेशन के बारे में बात करें इनमें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सेगमेंटेशन, तो दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स। इनमें आपको जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इनका बॉडी क्या होगा, सेगमेंटेड बॉडी। लेकिन अब सुनिए, सेगमेंटेशन के बारे में बोलता हूं। इनमें जो सेगमेंटेशन होगा
इसके पहले वाले फाइलम में भी बच्चों हमको सेगमेंटेशन देखने को मिला था, है कि नहीं? इन द फाइलम एनिलिडा हमने क्या देखा? सेगमेंटेशन। ओके, अब एनिलिडा के जो सेगमेंट्स थे वो उतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं थे, लेकिन इनका जो सेगमेंटेशन होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एनिलिडा ड्रॉ करूँ, जैसे कि मैं एक नेरिस ड्रॉ करूँ, इनमें हेड वगैरह उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है आपका। ठीक है, अगर मैं एक मोटा मोटी रफली एक नेरिस को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो नेरिस में आपको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कुछ फ्लैसी पैरापोडिया देखने को मिल रहा था ना। यू आर एबल टू सी सर्टेन फ्लैसी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज अ पैरापोडिया, है ना। लेकिन इन एनिमल्स में आपका क्या होगा? जो सेगमेंटेशन होगा वो और ज़्यादा जो है आपका क्या होने लगेगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इनमें सेगमेंटेशन आपका। ठीक है ना। जैसे कि एक मिलीपीड अगर मैं ड्रॉ करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो इनमें क्या होगा? सेगमेंट्स में आपको जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस नजर आएंगे। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जहां पर आपको ओनली 1 पेयर ऑफ लेग नजर आएगा पर सेगमेंट। कुछ एनिमल ऐसे होंगे पर सेगमेंट आपको जो है 2 पेयर्स ऑफ लेग नजर आएगा। ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है ना, तो ज़्यादा आपको स्पेशलाइजेशन इनमें देखने को मिलेगा इनके सेगमेंट्स में, और जिसके कारण इनका जो लोकोमोशन होगा वो भी आपका क्या होगा? स्पीड होगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एनिलिडा। ठीक है ना, तो इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है आपको, बट देयर सेगमेंटेशन विल बी मोर स्पेशलाइज्ड देन एनिलिडा। ओके, और इसी जो है सेगमेंट्स के ऊपर ही, नॉट सेगमेंट्स, ये जो अपेंडेजेस है इसके ऊपर ही इनका क्लासिफिकेशन भी है, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मैंने बताया इस फाइलम के बारे में, इसके हैबिटेट के बारे में बताया, बॉडी सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एंड सेगमेंटेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है एक जब हम पढ़ते हैं बॉडी सिमेट्री के बारे में, वहाँ पे क्रैब का डायग्राम है, उसको बीच में से प्लेन पास करके रखा हुआ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है लेटरल साइड्स इक्वल नजर आ रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, नाउ आगे की तरफ हम डिस्कस करेंगे। अगर हम सीलोम के बारे में बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सीलोम, तो ऑब्वियसली ये आपके क्या होंगे? सीलोमेट होंगे। इनमें ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और स्कीजो सीलोमेट होंगे कि एंटेरो सीलोमेट होंगे, फिर से जो है आप लोग कमेंट पे मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट फाइलम में एनिलिडा में, सबने जो मेरे को बताया कि वहाँ पर स्कीजो सीलोमेट है, डेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहाँ पर भी अगर हम सीलोम के बारे में बात करें, यहाँ पर भी अगर हम सीलोम के बारे में बात करें, सो दे आर योर ट्रू सीलोम, सीलोमेट लिख देते हैं खाली, उसका मतलब वही होता है। और इनका जो बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी में इनके ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स लाई इन द बॉडी कैविटी। ठीक है ना, ओके। विसरल ऑर्गन मतलब जो वेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एलिमेंट्री कैनल हो गया, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है ना, तो एवरीथिंग विल बी देयर इन द बॉडी कैविटी। ओके ना, तो ये सीलोमेट होंगे और इनका जो बॉडी कैविटी होगा, अब देखो एनिमल्स में जो सीलोम है वो और ज़्यादा डेवलप होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब उनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, उनका ऑर्गन सिस्टम उनमें जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसके लिए जगह चाहिए उनके बॉडी के अंदर, तो खाली जगह तो बननी पड़ेगी ना, तो इसीलिए उनमें अब सीलोम बनना जो है स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है ना, लास्ट फाइलम में भी हमने देखा था सीलोम है। ठीक है ना, अब हम ह्यूमंस बीइंग में भी हमारा सीलोम कितना इंपॉर्टेंट है, वहीं पे तो हमारे सारे ऑर्गन्स रहेंगे, है ना। अब जिन एनिमल्स में ऑर्गन ही नहीं है, खाली टिश्यू है, टिश्यू लेवल से वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, उनमें सीलोम की क्या ज़रूरत, तो इसीलिए जो टिश्यू लेवल वाले हैं ज़्यादातर वो एसीलोमेट होते हैं आपके। तो कॉन्सेप्ट को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं इसके बॉडी फॉर्म के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बॉडी फॉर्म, ठीक है ना, इस पे ध्यान दीजिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बॉडी फॉर्म। अगर हम इस एनिमल के बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें तो ये जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं इनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं एक कॉकरोच को ड्रॉ करूं तो आपको हेड मिलेगा, आपको थोरैक्स मिलेगा इस तरह से, मतलब एक हेड मिला आपको, यू विल गेटिंग द हेड,
उसके बाद आपको जो है थोरैक्स देखने को मिलेगा इस तरह से, तो ये आपको थोरैक्स देखने को मिला। देन यू विल बी एबल टू सी द एब्डोमेन इस तरह से। तो कोई भी हो, इंसेक्ट वगैरह भी हो, ठीक है ना, कोई भी एनिमल हो विच बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसका बॉडी जो है 3 पार्ट में जरूर डिवाइड होगा, डेट इज द हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और बॉडी सेगमेंटेड होगा। तो कॉकरोच में ऐसे तो 10 सेगमेंट होते हैं, पता नहीं मैंने कितने ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना, 10 सेगमेंट होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो आपको जो है 10 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ये सब डिटेल में अभी मैं बाद में बताऊंगा, खाली अभी ध्यान से सुनिए। जो एनिमल का बॉडी क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 मेन पार्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से फाइलम के एनिमल्स में आपको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में आपको जरूर आर्थ्रोपोडा मिल जाएगा वहां पर, ठीक है ना। तो बॉडी फॉर्म, तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो कुछ पिछले वाले फाइलम से कुछ डेवलपमेंट आपको नजर आया इस फाइलम में, इन द आर्थ्रोपोडा। पहला तो जॉइंटेड अपेंडिजेस, और दूसरा क्या डेवलपमेंट नजर आ रहा है आपको, हेड। इनमें हेड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, हालांकि हेड में अभी तक ब्रेन नहीं बनेगा अच्छे से, नो ब्रेन विल बी देयर, ओके। गैंग्लियन ही होंगे इनमें भी जो ब्रेन का काम करने वाले हैं, वेल डेवलप्ड ब्रेन इनमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हेड बनने का जो शुरुआत है अब इन एनिमल्स में हो चुका है। तो ये एक एडवांस आपको शायद समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इन्हीं के बॉडी के बारे में। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, तभी तो क्या बना है फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा, ऑब्वियसली। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस, मतलब कि जॉइंटेड बॉडी पार्ट्स आपको इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर का सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्थ्रोपोडा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका एक्सोस्केलेटन होता है। दे हैव एक्सोस्केलेटन, मतलब इनका जो बॉडी होगा, बॉडी के बाहर आपको एक हार्ड कवरिंग देखने को मिलेगा। इनके बॉडी के अंदर कोई भी सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। जो स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, बॉडी का एक ढांचा बनाता है, ये जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्लस बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करता है आपका, है कि नहीं। तो वो जो स्केलेटल सिस्टम है क्या हो सकता है, वो एंडोस्केलेटन भी हो सकता है, एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है। एंडोस्केलेटन मतलब जो उस एनिमल के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और एक्सोस्केलेटन मतलब जो उस एनिमल के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा। तो इनमें एक्सोस्केलेटन है। अगर आपने किसी इंसेक्ट वगैरह को देखा होगा, कोई भी इंसेक्ट वगैरह, या फिर कभी उसको हाथ में पकड़ा होगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसका जो बाहर का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है, दैट इज द एक्सोस्केलेटन ऑफ दैट इंसेक्ट, एंड इंसेक्ट इज एन आर्थ्रोपोड, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज, ये आपका बॉडी फॉर्म में ही आ जाता है। और पूछा जाता है कि एक्सोस्केलेटन किससे बनता है, तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है काइटिन से बनता है। काइटिन इज अ बायोमोलिक्यूल, एक कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा। अब ये जो एनिमल है, मान लो एक इंसेक्ट है, दिस इज एन इंसेक्ट, एक ऐसी मैं नॉर्मल सा इंसेक्ट ड्रॉ करता हूँ, ये एक इंसेक्ट है, कछुआ जैसा हो गया तो, है ना। ये एक इंसेक्ट है मान लो, ठीक है ना। तो इसका जो पूरा का पूरा बॉडी होगा बाहर से,
पूरा का पूरा जो बॉडी होगा वो किससे कवर्ड अप होगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड अप होगा पूरा का पूरा, जो इस एनिमल को दो चीज में हेल्प करेगा। पूरा का पूरा जो है एक काइटिनस, काइटिन एक हार्ड मटेरियल है, इट इज द हार्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, तो उससे जो इस एनिमल का पूरा बॉडी कवर्ड अप होगा। अब ये एक्सोस्केलेटन इस एनिमल को कैसे हेल्प कर रहा है, एक्चुअली यही वो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपॉड्स में विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस इन मोस्ट ऑफ द हार्श एनवायरमेंट्स। कैसे, सुनते जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मेक्स द बॉडी सरफेस हार्ड, बॉडी सरफेस को हार्ड बना देता है आपका, ये वाटर प्रूफ बना देता है। वाटर प्रूफ मतलब इसके बॉडी के अंदर पानी लीक नहीं करेगा, एंड प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन। ठीक है ना, बॉडी के सरफेस को क्या बना देगा, ये टफ बना देगा, हार्ड बना देगा, वाटर प्रूफ बना देगा, और इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। ओके, अगर और भी मैं कुछ बातें बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत गंदे गंदे जगह पर भी रहते हैं, ये है कि नहीं, फिर भी नहीं मरते हैं ये, फिर भी इनको कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक्सोस्केलेटन है जो इनको उन खराब केमिकल वगैरह से बचाता है, समझ पा रहे हो, तो इसीलिए जो है इनका सक्सेसफुल एडेप्टेशन बहुत है। अब आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट में, जैसे कि हमारा जो थार डेजर्ट वगैरह हो गया, ठीक है ना, उन सब जगहों पर आपको एनिमल्स का एकदम पूरा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगा, कुछ गिने चुने एनिमल्स देखने को मिलेंगे। कैमल वगैरह आपको देखने को मिल गया, लामा वगैरह देखने को मिल गया, बाकी एनिमल बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक एनिमल डेजर्ट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन। क्यों? बिकॉज ये जो एक्सोस्केलेटन है इस एनिमल के बॉडी से वाटर को इवोपोरेट होने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। कोई नॉर्मल एनिमल अगर डेजर्ट में चला गया, मान लो हम ही चले गए, 3-4 घंटे अगर हम लोग वहाँ पर पैदल जा रहे हैं, हमारे बॉडी से इतना पानी लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और पानी मिलेगा भी नहीं हमको वहाँ पर, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। बट दिस एक्सोस्केलेटन, it is preventing the loss of water from the body of arthropods, which is very useful for their successful adaptation to the desert environment. Am I clear? इस पॉइंट को शायद मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गए होंगे। छोटा सा पॉइंट अगर नोट डाउन करना चाहते हो, कोई अगर नोट बना रहा है तो ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करना पड़ेगा? Exoskeleton prevent the loss of water from the body of arthropods, which is helpful for their successful existence in desert environment. All good? समझ में आ गया? तो एक्सोस्केलेटन का कितना इंपॉर्टेंस होता है इनमें, ठीक है ना। तो एक्सोस्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है ना। बॉडी फॉर्म के अंदर ये सारा कुछ आता है, तो मेरे ख्याल से बॉडी फॉर्म आप लोग अभी समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम आगे के सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ओके, जूलॉजी पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो क्या बच्चों? अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो वार्म अप भी नहीं हुआ है, असली मैच जो है वो तो बाकी है, समझ रहे हो, ये जस्ट वार्म अप हुआ है अभी तो। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेट्स डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इफ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बच्चों इनमें। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जानते हो, अभी मैं नहीं बताऊंगा। 2 ओपनिंग होगा, वन विल बी सर्विंग एज माउथ, अनदर विल बी सर्विंग एज एनस। ओके, डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है,
मतलब डाइजेशन इनके जो भी एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर होने वाला है, उसके कैविटी में होने वाला है। अब क्योंकि एनिमल एडवांस है थोड़ा बहुत, तो इनके डाइजेस्टिव जो इनका एलिमेंट्री कैनल है उसमें कुछ इनके ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाया जाता है। आप लोगों को नहीं याद रखना है कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, खाली मैं बता रहा हूँ इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाएंगे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करेंगे और जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे आपका, ठीक है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेट्स डिस्कस द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आर्थ्रोपॉड्स में जो है, अब देखो आर्थ्रोपॉड्स बहुत सारे आर्थ्रोपॉड्स है, लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। तो हर एक आर्थ्रोपॉड्स में जो है आपको एक ही तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम हर एक आर्थ्रोपॉड में जो है आपको एक ही तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। ये वेराई करेगा आर्थ्रोपॉड कैसा है। क्या आर्थ्रोपॉड पानी में रहता है, क्या आर्थ्रोपॉड लैंड पे रहता है, लैंड पे रहता है तो किस तरह के हैबिटेट पे रहता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके इनमें जो है अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है। मैं बताते जाता हूं, आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले वाले होंगे गिल्स। ये आपको मिलेंगे एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स में। एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स जैसे कि अगर हम लोग माने प्रॉन, क्रैब एक्सेट्रा। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, आसामी से बोले तो केकुरा, है ना। और प्रॉन का मतलब क्या होता है, प्रॉन का मतलब अगर मैं आसामी से बोले तो मीसा मास, है ना। तो हम आसामीस लोगों को पहले से ही पता चल गया था कि ये ट्रू फिश नहीं है, इट इज नॉट अ ट्रू फिश, ये तो खौसा मास न हो, ये मीसा मास। मीसा मीन्स फॉल्स, फॉल्स फिश है। वी नो इट, आवर एंसेस्टर्स नो इट, क्योंकि ये तो है आर्थ्रोपॉड भाई, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट चलो। अगर अगले रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं यहां पर बात करूं, दैट विल बी योर बुक लंग्स। बुक लंग्स आपको जैसे कि स्कॉर्पियंस में देखने को मिलेगा, फाउंड इन स्कॉर्पियंस, या फिर आपको देखने को मिलेगा स्पाइडर्स, ठीक है ना। ये आपका एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, इसके ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है दिस बुक लंग्स इज फाउंड इन आर्थ्रोपॉड्स। और किस तरह के आर्थ्रोपॉड में मिलेगा, ऐसे कि स्कॉर्पियन हो गया, स्कॉर्पियन क्या होता है, बिच्छू, ठीक है ना। देन स्पाइडर, मकड़ी, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक और होगा, आपको एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डेट इज द ट्रैकियल सिस्टम। ये जो ट्रैकियल सिस्टम है इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। वहां पर हमको एक आर्थ्रोपॉड के बारे में पढ़ना है, कॉकरोच, ठीक है ना। उनमें आपका क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जैसे कि एनेलिडा में हमने देखा था कि जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था, क्लोज टाइप था। अब आर्थ्रोपॉड में भी क्लोज टाइप होना चाहिए, लेकिन इनमें क्लोज टाइप नहीं होता, इनमें होता है ओपन टाइप। तो सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा कम डेवलप रहा इनमें, एक्सेप्शन हो गया ये आपका। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम कम डेवलप्ड है तो कुछ ऐसा सिस्टम जरूर इनमें होना चाहिए जो इनके टिश्यूज को जो है गैसेस प्रोवाइड कर रहा है, रेस्पिरेटरी गैसेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए इनमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको वेल डेवलप देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, ताकि वो कंपनसेट हो जाए, बराबरी हो जाए ताकि। तो एक इसी तरह का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, जो एनिमल होता है उसके बॉडी के लेटरल साइड में, साइड में कुछ छेद होते हैं जिनको हम लोग स्पाइरेकल्स कहते हैं। इनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। वहाँ से जो है डायरेक्टली कुछ ट्यूब वगैरह उसके बॉडी के अंदर जाएंगे, ट्रैकिया कहते हैं उनको, और ये चीज़ डायरेक्टली उनके टिश्यूज तक जो है ऑक्सीजन वगैरह पहुँचा देती है। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। डिटेल में चैप्टर 7 में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रैकियल सिस्टम इनमें होगा। ये किस में प्रेजेंट होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन द
कॉकरोच। ओके, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। कॉकरोच हो गया आपका, विल बी गेटिंग देम इन। ये आपको कॉकरोच में मिल जाएगा, देन मॉस्क्यूटो में मिल जाएगा, बटरफ्लाई वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम लोग एक और सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात कर लिए, डेट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल याद रखिए, खाली इनमें क्या होता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नॉट वेल डेवलप्ड। बस इतना ही क्वेश्चन नीट में यहां से पूछा जाएगा। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके ऊपर भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 में, ठीक है ना। तब मैं कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा, एनाटॉमी वगैरह, ठीक है ना। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी हो गया। अब कौन कौन से सिस्टम बच गए हमारे, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इनमें, क्योंकि अब हायर फाइलम जैसे जैसे आते जाएंगे तो इनमें सेंस ऑर्गन भी आपको जो है डेवलप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोअर एनिमल से नॉनसेंस है, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो एनिमल जितना हायर होगा, नर्वस सिस्टम उतना डेवलप होता जाएगा, नर्वस सिस्टम जितना डेवलप होता जाएगा, सेंस ऑर्गन भी उतना ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात होती है आपकी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेंस ऑर्गन्स। अच्छा, बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर आप लेक्चर इतना लंबा बनाते हो, इतना लंबा बनाते हो, लेकिन जानबूझ के लंबा नहीं बनाया जा रहा है। यहां पर डिमांड ही इतना है इस टॉपिक का, इतना टाइम इस टॉपिक को चाहिए ही, ठीक है ना। अगर आप लोगों का मैं बोर्ड का प्रिपरेशन कराता तो ये जो एनिमल किंगडम है, ये पूरा चैप्टर मैं आप लोगों का 2 दिन में कंप्लीट कर देता, 2 क्लास में। बट हम बोर्ड के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए। और नीट के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको हर एक टॉपिक को टाइम देना ही होगा, और दिन में 24 घंटे में से तो 15 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लासेस जैसे कि आप लोग 6 घंटा करते हो, तो बाकी जो है आप लोगों को बाकी टाइम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब पढ़ाई के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हो ये 2 साल। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो अपना जो पढ़ने का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाइए, अपने पेशेंस को बढ़ाइए। आधा घंटा पढ़ के 1 घंटा पढ़ के बोर मत हो जाइए। अभी से ही अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करो बच्चों, ठीक है ना। ओके, सो नाउ विल बी डिस्कसिंग, कौन सा सिस्टम डिस्कस करने वाले थे, सेंसरी ऑर्गन्स को डिस्कस करने वाले थे। नाउ विल बी डिस्कसिंग द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है ना। तो सेंसरी ऑर्गन्स में एक एक करके आपको बताता जाऊंगा, आप लोग सुनते जाइए। सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो होता है एंटीना, ठीक है ना। ओके, अब ये एंटीना क्या होता है, एंटीना लगा दिया, कार्टून नेटवर्क आ रहा है, हम लोग कार्टून देख रहे हैं, आर्थ्रोपोड्स लोग, वो वाला एंटीना नहीं, ठीक है ना। नॉट डेड एंटीना। यहां पे देखो, ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये एब्डोमेन हो गया, 3 पार्ट में। अब एंटीना जो है, अच्छा रुको, मैं एक बड़ा सा एक कॉकरोच ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। थोड़े 2-3 चीज़ें मैं एक साथ आपको यहाँ पे ताकि समझा दूँ, ठीक है ना। ओके, तो कोई डर तो नहीं जाएगा इतना बड़ा कॉकरोच देख के। लड़कियों को सुना है बहुत डर लगता है कॉकरोच से, थोड़ा छोटा बना देते हैं ना, इसीलिए पता चला बच्चे भाग गए क्लास से कॉकरोच के डर से, है ना। ये आ गया अपना कॉकरोच। कॉकरोच के कंपाउंड आइज होते हैं, ये भी सेंस ऑर्गन में ही हम पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है ना। और यहाँ से जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, एंटीना देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको एंटीना इसके बॉडी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये एंटीना जो है नेटवर्क को कैच करने के लिए नहीं है, ये एंटीना में क्या होता है, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है ना।
कौन कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं हम देखेंगे। ये जो एंटीना है ये भी जॉइंटेड अपेंडेजेस है, इनमें जॉइंट्स होता है आपका, दीज आर ऑल्सो जॉइंटेड अपेंडेजेस, और एनिमल क्या कर सकता है, इनको मूव कर सकता है आपका, ठीक है ना। तो एंटीना क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, दीज आर व्हिप लाइक, ये व्हिप का मतलब क्या होता है, व्हिप मतलब आप लोग ने चाबुक देखा है, चाबुक ऐसा होता है ना, चाबुक है ना, चाबुक व्हिप जैसा होता है ना, व्हिप लाइक, चाबुक की तरह लंबा, एकदम सेम नहीं होता, बस आप लोग यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, उस तरह से होता है और इसको मूव कर सकता है आपका, ठीक है ना। तो जब व्हिप लाइक मूवेबल जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है ना। तो ये व्हिप लाइक होते हैं, रस्सी की तरह मूवेबल, मूव कर सकता है, और ये आपके जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ओके, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आप इनमें आपका जो प्रेजेंट होता है, दे हैव रिसेप्टर्स फॉर दिस एंटीना, दे हैव रिसेप्टर फॉर इनमें रिसेप्टर होता है, पहला होता है टेक्टाइल रिसेप्टर। ओके, टेक्टाइल रिसेप्टर मैंने बोला था ना किसके लिए होता है, सेंस के लिए होता है। और किस तरह के सेंस के लिए होता है, फॉर टच, ठीक है ना। दूसरा जो आपको इन एंटीना में ही एक और रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, इसमें होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस में हेल्प करेगा, स्मेल, तो ये स्मेल में हेल्प करेगा आपका, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको क्या बोला, पहला सेंस ऑर्गन। अगर दूसरे सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट द सेकंड सेंस ऑर्गन, दैट इज द आई। ये देखो एडवांसमेंट, एनिलिडा में आई मिल रहा था क्या, नो, आपको आई देखने को नहीं मिल रहा था एनिलिडा में, है कि नहीं। कुछ एनिलिडा में आई स्पॉट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, उन आई स्पॉट से लेकिन वो देख नहीं सकता आपका। लेकिन अब ये फाइलम है जिसमें आंखें आना स्टार्ट हुई हैं और ये देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो डेवलपमेंट। ओके, अब इनका आई जो होता है इनमें दो तरह का हो सकता है, या फिर इनमें आपका सिंपल आई हो सकता है, या फिर इनमें कंपाउंड आई हो सकता है, ठीक है ना। अब सिंपल आई और कंपाउंड आई में क्या होगा, यहां पर जो मैंने ड्रॉ किया है ये कंपाउंड आई है इस तरह से। चलो मैं बताता हूँ, सिंपल आई क्या होगा, मान लो ये एनिमल का हेड है, इफ दिस इज द हेड ऑफ द एनिमल, तो यहाँ पर जो है आपको दो इस तरह के क्या मिलेंगे, ऑसिली मिलेंगे, ओके ना। तो जो सिंपल आई खाली उसमें क्या होगा, एक ऑसिली होगा, और इसके हेल्प से वो खाली ये पता पाएगा कि यहाँ पर अंधेरा है कि उजाला है, ठीक है ना। मतलब ब्राइट और डिम लाइट में वो क्या कर सकता है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल आई इज कॉल्ड ऑसिली, सिंपल आई को हम लोग यहां पर क्या कह रहे हैं, ऑसिली कह रहे हैं, ठीक है ना। अब कंपाउंड आई क्या होता है, कंपाउंड आई जो है बहुत छोटे छोटे यूनिट से बनेगा आपका, ठीक है ना। ये कंपाउंड आई है तो ये छोटे छोटे यूनिट से बनेगा इस तरह से, देखो ये जो हर एक छोटा छोटा यूनिट है यहाँ पर, एवरी स्मॉल स्मॉल यूनिट इज नोन एज ओमाटिडियम। तो छोटे छोटे यूनिट से बनता है आपका, ठीक है ना। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स एंड ईच स्मॉल यूनिट इज नोन एज योर ओमाटिडियम। हर एक स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या कहने वाले हैं, ओमाटिडियम। और एक कंपाउंड आई में अराउंड आपके जो है 2000 ओमाटिडियम रहते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे जो ये स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हो ना, हर एक स्क्वायर को एक यूनिट के नाम से जाना जाता है एंड दैट यूनिट इज नोन एज योर ओमाटिडियम। हर एक कंपाउंड आई में कितने ओमाटिडियम होते हैं, इनके लगभग 2000 ओमाटिडियम होते हैं आपके, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। दो कंपाउंड आई हैव मैनी स्मॉल यूनिट्स called ओमाटिडियम। इनको क्या कहेंगे, ओमाटिडियम कहेंगे, ठीक है ना। अब दो तीन बातें और मैं बोल रहा हूं, ये सुन लीजिए।
इनका जो विजन होता है या फिर इनका जो इमेज फॉर्म होता है, जैसे कि हम किसी एक चीज को देखते हैं ना, बहुत क्लियर होता है ना, लेकिन इनको इस तरह का क्लियर विजन देखने को नहीं मिलता, इनको ब्लर्ड विजन देखने को मिलता है, तो इमेज इज नॉट सो क्लियर। ओके, तो इनका जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज इज नॉट क्लियर, इनका इमेज पहली बात तो आपका क्या नहीं होता, क्लियर नहीं होता है। एंड कैन परसीव डिम एंड ब्राइट लाइट, मतलब कि डिम लाइट और ब्राइट लाइट के बीच में ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इस कंपाउंड आई से रिलेटेड में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली देखो, हम अगर किसी एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो इसमें पूरे पेन को पूरा का पूरा देख रहा हूं, इस पेन को मैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक कॉकरोच या फिर कोई एक आर्थ्रोपॉड जिसका कंपाउंड आई है, उस पेन को पूरा नहीं देख पाएगा, इसका पूरा इमेज नहीं बना सकता। वो क्या करता है एक्चुअली, इसका जो एक ओमेटिडियम है, एक ओमेटिडियम खाली ये थोड़ा सा इमेज बनाएगा आपका, ये थोड़ा सा, दूसरा ओमेटिडियम ये थोड़ा इमेज बनाएगा, तीसरा ओमेटिडियम थोड़ा सा इमेज बनाएगा, चौथा थोड़ा सा, पांचवा थोड़ा सा। तो इस तरह से जो है हर एक ओमेटिडियम एक ऑब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में इमेज बनाता है। और ये चीज इनका जो है ब्रेन में जाने के बाद, ब्रेन मतलब कि इनका जो गैंग्लियन होगा, ठीक है ना, वहां पर जाने के बाद जो सर्कमसेंट्रिक गैंग्लियन होगा, वहां उसी को ब्रेन मानते हैं ना। तो ये जो छोटे छोटे इमेजेस हैं जो पार्ट्स में बने हैं, ये इसके ब्रेन में जाने के बाद सारे इमेजेस जुड़ जाएंगे और इसको एक बड़ा सा इमेज फिर इसके ब्रेन में फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इनका विजन इस तरह का होता है, इसलिए क्लियर इमेज नहीं होता है। आप लोगों ने बचपन में पजल खेला होगा, पजल जैसे कि एक फोटो होता है, उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, फिर हम हर एक पीस को ज्वाइन करके एक फोटो बना देते हैं, वो है ना, सेम इसका विजन भी उसी तरह का होता है, ठीक है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको, दो तरह के सेंस ऑर्गन बताए। एक और मैं आपको सेंस ऑर्गन बताता हूँ जो इनमें प्रेजेंट होता है आपका। जो तीसरा सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटोसिस्ट। ओके, स्टैटोसिस्ट क्या है, एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो स्टैटोसिस्ट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टैटो मतलब स्टैटिक, एनिमल के बॉडी को ये सही पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करता है। कभी एनिमल चला गया, मान लो गिर गया, वो उसका बॉडी पोजीशन पे नहीं है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, खुद के बॉडी को जो है करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करता है, दैट इज द स्टैटोसिस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने सेंस ऑर्गन भी पढ़े। तो इस लेक्चर को बच्चों यहाँ पर एंड करते हैं। समझ में आया कि नहीं, लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मैं जो है सेंस ऑर्गन के बाद का जो भी है वो आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। ओके, देन थैंक यू, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।